हेलो, वेलकम टू आयुर्मित्रा बीएमएस। ये हमारी रसशास्त्र सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। इसके पहले की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देख ली होगी। अब इसके अंदर आगे का है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर रसशास्त्र औषध कल्प 2 सीरीज़ की जो ट्रिक वीडियोज़ हैं हमारे औषधियों की, जो हमारे फॉर्मुलेशंस की ट्रिक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। आप प्लीज़ उसे चेक करें। यहाँ पे हम जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे पंचामृत परपटी से बोल परपटी तक की 5 औषधियाँ, 5 फॉर्मुलेशंस। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पंचामृत परपटी के साथ। तो पंचामृत परपटी का देख लीजिए आप। कंपोजिशन इसके अंदर शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद, लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म है। इसके चिकित्सीय गुण आप देखिए। यह अपने कफ और पित्तज रोगों के अंदर काम में आ रही है। आप मोटा मोटा याद रखा कीजिए कि कफज रोग और पित्तज रोग हमको मेंशन करने हैं। अब कौन सा कफज है कौन सा पित्तज है, ये आप हमारी रोग निदान वाली सीरीज़ में देखते चलेंगे और आपने रोग निदान के अंदर पढ़ा होगा। तो आप उस हिसाब से वहाँ पे एग्ज़ाम में एग्जैक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, बट आप ऐसे सोच के लिख सकते हैं कि भाई कफज और पित्तज रोग थे। तो आप देखिए जैसे इसमें ग्रहणी, अलस रोग, छर्दी, अतिसार, ज्वर, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, बलि, पलीत, नेत्र रोग, अग्निमांद्र, शुक्रक्षय, इनके अंदर अपन देंगे। इसके बाद में आएगी इसकी मात्रा। इसकी मात्रा है भाई 125 से 250 mg। मैक्सिमम इसकी लिमिट दे रखी है 8 गुंजा। तो जिसका स्पेसिफिक दे रखा है उसका आप याद रखेंगे। तो अभी तक कहीं पर आया नहीं था, अभी तक स्पेसिफिक जो लिमिट डोज है, लिमिटिंग डोज है, वो यहीं पे दे रखी है पंचामृत परपटी में। तो ये पंचामृत परपटी को हम 8 गुंजा तक दे सकते हैं। इसका अनुपान शहद या घृत होगा, ये भी स्पेसिफिक है। फिर पथ्य अपत्य क्या है कि भाई इसके सेवन काल में उष्ण शाक आदि, धूप, वात का सेवन और क्रोध का त्याग करना है। और रक्तशाली चावल पथ्य है और पहले जो बात चीज़ें बताई वो अपथ्य है। काल मर्यादा भी इसके अंदर बताई गई है, तो याद रखिएगा 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह इसका प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। अशुद्ध अपक्व जन्य सेवन जन्य व्याधि क्या होगी कि अगर खरपाक परपटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसकी शांति, इसका जो शांति है पहले वर्णित, यानी कि जो अभी आने वाली वीडियो आएगी मैं उल्टे सीक्वेंस में बना रहा हूँ, आपको हम बता देंगे। क्रमिक उठार रस, क्रमिक उठार रस के घटक द्रव्य मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, इंद्र कपूर का बड़ा बच्चा करके आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। देन इसके केमिकल जिसमें पारद और गंधक होता है। हम आगे बढ़ते हैं। फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा फार्मोडायनेमिक्स में फार्माकोकाइनेटिक्स की मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चिकित्सीय गुण क्या है, ये कृमि रोग नाशक है। ये जो हमारी ये वाला जो फॉर्मुलेशन है हमारा कृमि कुठार रस, इसका नाम भी कृमि है, आप देख सकते हैं। तो कृमि कुठार रस से हमको क्या मालूम पड़ता है, ये कृमि रोग में नाश करता है। 125 से 375 mg। अनुपान इसका स्वर्णशीरी मूल का क्वाथ और शहद। अगर आपको स्वर्णशीरी मूल का क्वाथ याद ना रहे तो शहद तो आपको लिख के आना है, और यदि एमसीक्यू आता है तो स्वर्णशीरी मूल का क्वाथ आपको याद रखना है कि कृमि कुठार रस में स्वर्णशीरी मूल का क्वाथ दिया जा रहा था अनुपान के रूप में। पथ्य अपत्य इसके अंदर बताया गया है। कटु तिक्त रस का प्रतिदिन सेवन करना है। कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है। भाई कफ, जो कफ की वृद्धि के कारण हमारे अंदर कृमि उत्पन्न होते हैं, तो ऑब्वियसली हमको कफ को डाउन करना पड़ेगा और अग्निदीपन भी करना पड़ेगा। और कटु तिक्त रस वगैरह ये सब भी क्या है, कफ का नाश करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। सिंपल सेवन इसका प्रातः सायंकाल। व्याधि क्या होंगी इससे कि अशुद्ध हिंगुल के सेवन से कुष्ठ, क्लैब्य, क्लम, भ्रम, मोह हो सकता है, ये कॉमन चलता है। तो इसके होने पर शांति उपाय, जिसके बस शांति उपाय में सिंपल ही रखना है कि इससे जो सेवन ये रोग होने पर पारद के समान शांति उपाय करना चाहिए। देन आपका आ जाएगा नेक्स्ट इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आएगा, इसमें शुंठी मरीच और जयपाल है। जो इच्छा भेदी रस है हमारे उदर रोगों में काम में आता है, आना के अंदर, उदर रोग के अंदर। अब इसके अंदर देखिए, जो इसके अंदर जयपाल जो है ये विरेचक गुण का होता है। अब इसके अंदर आप इंग्लिश की लाइन पढ़िए, देखिए इट इज़ रिपोर्टेड दैट हॉट वाटर क्रिस्टलाइजेज क्रोटोनिक एसिड एज नीडल्स फॉर्म, सो दैट मे बी द रीजन दैट विथ कोल्ड वाटर इट कॉजेज विरेचन एंड हॉट वाटर स्टॉप्स इट। इसके अंदर क्या बात है कि जैसा रोग है ना उस हिसाब से पानी के साथ में लिया जाएगा। कि अगर इसे गर्म पानी के साथ में लेंगे तो इसके जो क्रोटोनिक एसिड है वो यानी इसको हम अगर ठंडे पानी के साथ में लेंगे तो विरेचन होगा, और गर्म पानी के साथ में लेंगे तो जो दस्त हो रहे हैं, जो आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे। इच्छा भेदी रस सिर्फ अनुपान से इसका उपयोग बदल गया, ये आयुर्वेद की ब्यूटी है।
मात्रा इसकी 250 mg है। अनुपान शीतल जल तथा चीनी के साथ। आप गर्म पानी भी लिख सकते हैं, या आपको इंग्लिश के अंदर ऊपर मोड ऑफ एक्शन के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। पथ्य अपत्य क्या है कि इसमें तक्र और भात का यानी छाछ और चावलों का सेवन करना है। सेवन काल सवेरे लेना है, और काल मर्यादा जब तक विरेचन कराना अभिष्ट है, यानी जब तक विरेचन कराना तब तक इच्छा विधि रस का हम सेवन करवा सकते हैं। देन आएगा आपका नवाया स्लो। नवाया स्लो ये आपको इसकी ट्रिक उसके अंदर मिली जाएगी। इसकी मात्रा देख लीजिए 250 mg। अनुपान घृत और शहद। पथ्यापद पित्तज आहार विहार अपत्य है, और सेवन प्रातः से। अच्छा, इसका चिकित्सीय गुण, ये पांडु रोग के अंदर, हृदय रोग के अंदर, कुष्ठ के अंदर, अर्श के अंदर, कामला, इन रोगों के अंदर आएगा। यानी कि आपको पांडु, कामला, कुष्ठ और हृदय रोग ये तो याद रह ही जाएगा। देन आपका आ जाएगा सूत शेखर रस। सूत शेखर रस जो है, इसका जो रोग अधिकार है, अम्लपित्त, गुल्म, कास, श्वास, अतिसार, हिक्का, राजक्षमा, ये आप कॉमन बीमारियाँ याद रखिए। ये आपको वहीं पे आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए, आप, मेरे को पता है हम स्टूडेंट्स की यही होती है कि वहाँ पे जाके श्वास, कास, हिक्का तो हर एक के अंदर लिख के आओगे। ऐसा नहीं करना है, हर एक के लिए थोड़ा सा हमको थोड़ा दिमाग रखना है कि शुद्ध शेखर रस है, तो शुद्ध शेखर रस है तो इसको हम भाई श्वास, कास, हिक्का के अंदर दे रहे हैं, तो यानी कि कफज रोगों में दे रहे हैं एक तरीके से। तो कफज रोग हो गए। इसके सिवा देखिए अम्लपित्त के अंदर भी दे रहे हैं, राजक्षमा के अंदर भी दे रहे हैं। राजक्षमा भी हमारा कास के बाद उत्पन्न होता है, चलो यहाँ पे आ गया। अम्लपित्त जो है हमारा ये पित्तज व्याधि हो गई, तो हमें क्लियर रखना है। अग्निमान भी पित्तज व्याधि होगी, तो इसमें पित्तज और कफज व्याधियों के अंदर हम इसको दे रहे हैं। मात्रा इसकी देख लीजिए आपके 250 mg। पथ्यापत्य के भाई जैसा रोग है उस हिसाब से पथ्यापत्य करना है। सेवन काल दीपन हेतु भोजन के मध्य में श्वास कास में 2 से 3 बार प्रयोग करना है। अगर दीपन के लिए इस्तेमाल करेंगे इसका, अग्निमांद्य में दीपन करवाएंगे, तब तो भोजन के मध्य में देनी है दवाई, और श्वास कास में 2-3 बार प्रयोग करेंगे इसको। काल मर्यादा 1 मंडल यानी 18 दिन तक इसका सेवन मैक्सिमम हो सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा, उसके अंदर आगे की आपको औषधियों की वीडियो मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए, और कोई और दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो, कुछ चाहिए हो। थैंक यू।